मैंने नहीं मारा अपने भाई को सर, और ना ही मारने वाला था। क्या बोला? नहीं मारा बोल रहा है। क्या बोला, एक बार रिपीट कर। ना ही मारने वाला था तावड़े। केस सॉल्व्ड। ना ही मारने वाला था। तेरे को पता है, हमारे इधर ना एक कहावत है कि चोर चाहे जितनी चालाकी कर ले, एक ना एक गलती तो करता ही है। जैसे अभी तूने बोल के की कि ना ही मारने वाला था, मार दिया ना? या फिर तेरी वजह से मरा तेरा भाई? चल बोल, बता, बोल। अबे बोलना गांडू। मैंने भैया को नहीं मारा सर, पर अगर आपको किसी को भी पकड़कर अंदर करना ना और ये केस बंद करना 24 घंटों पे, तो बात अलग है सर। ऐसा है शाने, फिर हम यहाँ तेरे से रिस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं ना, इसका मतलब ये नहीं कि तू उसका फायदा उठाए। तो जाना शान पट्टी नहीं दिखाने का, वरना तेरी शान पट्टी में किधर घुसाऊंगा ना, ये मालूम नहीं चलेगा तेरे को, समझा? सॉरी सर, बहुत क्लोज थे भैया और मैं, बस अभी कुछ ही दिनों से थोड़ी अनबन चल रही थी। उसने चीजों को इतना बिगाड़ दिया था कि मन करता था उसे जान से मार दूं, पर वो बस गुस्से वाला थॉट था सर। हमारी कल बात हो रही थी सर, ये मैसेज पे हम मिलने वाले थे सर, बट भैया मैंने नहीं मारा सर भाई को, प्लीज सर। अभी के लिए इतना काफी है तावड़ी। हाँ सर। तो एक काम कर, इधर ही बैठ आराम से और घबरा नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है? वो क्या है ना, थोड़ी देर में तेरे को मालूम चल जाएगा ये जेल तेरा परमानेंट एड्रेस है या टेम्परेरी। तावड़े चला, क्लाउड 9। गुड मॉर्निंग सर। बैठ आराम से घबरा नहीं करना। नाम क्या है आपका? सर मैंने कुछ नहीं किया है सर। ऐसा है मैडम, आपने कुछ किया है कि नहीं किया है या किसी से करवाया है, वो तो हम लोग पता लगा ही लेंगे, है ना? जी सर, पर कुछ करवाया भी नहीं है सर। नाम? सर क्लाउड 9। क्या तावड़े, किधर आए हम लोग? पिकनिक मनाना है साहब। ऐसा है मैडम, जिनका नाम तो हम लोग बाहर ही पढ़ लिए ना, आपका नाम? हाँ जी, मधु पारेख। शैलेश नार्वेकर, साहिल अरोड़ा, रघु यादव, इमाद शेख, निया त्रिपाठी। एक बात बताइए मैडम, आप इतना डरी हुई क्यों है? सर वो पुलिस के सामने पहली बार। देखिए मैडम, ये ना बहुत सीरियस मैटर है। अभी आपके दिमाग में अनीश को लेके जो भी आता है मेरे को सब बताने का, झगड़े विगड़े लफड़ा जो कुछ भी है डिटेल में। सर मेरी और अनीश की कभी बनती नहीं थी। वो क्लाइंट्स के सामने सभी ट्रेनर्स की इंसल्ट करता था, खुद को बहुत कूल समझता था, पर मैं उसे पलटकर जवाब देता था, और इसी बात पे मेरा उसके साथ कुछ दिन पहले झगड़ा भी हुआ था। काय तावड़े, वो सबके सामने कूल बनता था और इसने उसको टपका दी। नहीं सर, नाराजगी थी, पर जान से मार दूं ऐसा ख्याल भी नहीं आया मुझे। चल और बता, क्या क्या जानता था अनीश के बारे में? बस यही पूछता रहता था कि स्टेरॉइड कौन सा लिया। इसको लगता था कि उसे सब पता है, उससे अच्छा वर्कआउट यहाँ किसी को आता ही नहीं है। सर हर बार पैसे मांगता रहता था या फिर प्रोटीन मंगाता रहता था। सर उसे कोई पसंद नहीं करता था जिम में। मेरा मजाक उड़ाता था सर। एक बार तो वर्कआउट भी बंद करा दिया था।
सर बहुत ही घमंडी किस्म का इंसान था वो, और अपने आगे किसी को कुछ समझता ही नहीं था। हाँ, हैंडसम दिखता था तो इसीलिए जिम की कई सारी लड़कियां उसके आगे पीछे मंडराती थी, और आंटियां भी। आंटियां भी? साला, ये जितनी चर्बी चढ़ी है ना तेरे दिमाग और शरीर पर एंड्योरा मास खा खा के, ये मैं निकालेगा सब गांडू, समझा? चल ये बता, कौन कौन लड़के लोग थे जिम में जो अनीश के क्लोज थी? बहुत थी सर, लेटेस्ट थी मियां त्रिपाठी। सर हमारा कोई अफेयर नहीं था, पर हाँ 1-2 बार सेक्स किया था, पर वाइब मैच नहीं हुई। वाइब? आवड़े, वाइब क्या होता है? अरे साहब, इन लोगों का जिससे जमता है ना उसको वाइफ बोलते हैं लोग। अच्छा, मतलब जिससे नहीं जमता है उसको छोड़ देने का? हाँ। हाँ, क्या बोल रही थी मैडम? सर वो बहुत रूड था, बार बार पैसे मांगता था। अच्छा ठीक है ठीक है। और पर सर उसका कांस्टेंट अफेयर तो नेहा के साथ था ना, मधु को तो सब डिटेल्स पता है। सर बस एक दिन अचानक से नेहा मैम आई और उन्होंने अपना ट्रेनर चेंज कर लिया, और अनीश को छोड़कर उन्होंने अभय के साथ अपनी ट्रेनिंग चालू कर दी। अभय तो बहुत सही बंदा है सर, पर है ना दोनों भाइयों में कुछ तो टेंशन थी। मुझे नहीं लगता अभय ने कुछ किया है, वो नेहा ही बहुत चालू है। अभय बेस्ट ट्रेनर है सर। अभय हो सकता है। तावड़े, अब ये हमें बताएगा कि कौन हो सकता है कौन नहीं। चल निकल, और मुंबई से बाहर जाने का नहीं। कांट ट्रैवल? पर सर परसों मेरा म्यूजिक वीडियो का शूट है। वो कैंसिल कर दो मैडम, ठीक है? सर वो जिम कब से स्टार्ट होगा? अभी चालू करते हैं थोड़ी देर में। हाँ? आप तो मेरे को पहले ये बताइए कि ये बॉडी बनाने में आपको और कितना टाइम लगेगा? लगभग 1 साल लग जाएगा। 1 साल? मुझे? सर आपको भी लगभग 1 साल लग जाएगा। खड़ा हो, चल निकल, हो गया तेरा। बाकी पूछताछ पुलिस स्टेशन। चल। क्या हुआ सर? कुछ गलत कह दिया क्या मैंने? अबे चल, खड़ा हो, निकल। और सुन, सुबह 9 बजे पुलिस स्टेशन पहुंच जाना। तावड़े, इसको 8 बजे बुलाएंगे? 7 बजे बुलाते ना साहब। 7 बजे आना। और सुन, वो कैरल परेरा उसको भेज। सर साहब एक बात पूछनी थी। पूछना? आपको इस मोटू पे शक है क्या? किस पे? अरे ये। किस पे? हाँ। अरे नहीं रे, दूर दूर तक नहीं है। फिर आपने इसको पुलिस स्टेशन क्यों बुलाया? क्या ना तावड़े, मोटू साला झूठ बोला रे मेरे को। खुद साला 2 साल से जिम कर रहा है और बोल रहा है 1 साल और करेगा तो बॉडी बन जाएगी, और मेरे लिए बोलता है कि मेरी बॉडी भी लगभग 1 साल में बनेगी। लेकिन खुद साला 150 किलो का है, मैं 90 किलो का हूँ, तो उस हिसाब से मेरी बॉडी तो 7-8 महीने में बन जानी चाहिए ना। वाह साहब, क्या दिमाग पाया आपने। तावड़े, तभी मैं इधर हूँ और तू उधर है रे। क्या साहब, कुछ भी। लड़की वाली फाइल दो। अरे आइए मैडम, बैठिए। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। बढ़िया, चलिए फिर फटाफट शुरू करते हैं। अनीश के बारे में क्या जानती है आप मिस कैरल? कैरल? सर मैं अनीश के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती, हम बस वर्किंग कलीग थे और मुझे उसका एटीट्यूड अच्छा नहीं लगता था, तो मैं उससे बात भी नहीं करती थी। कलीग था? ठीक है, तो फिर तो उसकी बॉडी देख के आपको बहुत सैड फीलिंग हुई होगी। हाँ, कैंडल वैंडल जलाया आपने चर्च पे? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब ऑब्वियसली बुरा तो लगता है, इट्स सैड, बट आई नो कि आप मर्डरर को ढूंढ ही लेंगे। मर्डरर को तो हमने ढूंढ लिया मैडम। व्हाट? क्या इतना शौक क्यों लगा आपको? अरे हाँ, नहीं नहीं, आप तो सोच रहे होंगे ना कि आप यहाँ बैठी है तो इन लोगों ने किसको पकड़ लिया। हाँ? मैं कुछ समझी नहीं सर। मिस कैरल परेरा, मर्डर तो आप ही ने किया है ना। व्हाट नॉनसेंस सर, आप लोग कुछ भी बोल रहे हैं। डेड बॉडी मेरे सामने ही थी सर, मेरे सामने कोई मर्डर करके भाग चुका था
सर आप लोग कुछ भी बोल रहे हैं। ये भी तो हो सकता है कि मर्डर करने के लिए आपने किसी को हायर किया हो, हाँ? और आप खुद देर रात तक जिम में रुके ताकि आप पर किसी को शक ना हो, वरना हर रोज शाम को 7 बजे निकलने वाली मिस कैरल सिर्फ 6 जून को ही देर रात तक क्यों रुकी? बोली। सर आप लोग स्टोरी बनाने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं। मैं अनीश का मर्डर क्यों करूंगी सर? क्योंकि आप सिर्फ कलीग नहीं थी ना उसकी, 2 साल पहले आप उसकी गर्लफ्रेंड थी। व्हाट्सएप पर बहुत सारे मैसेज कर रखे आपने। 1 साल पहले आपने अबॉर्शन करवाया। क्लिनिक की रिपोर्ट है हमारे पास, ये देखिए, ये फादर का नाम लिखा इधर, अनीश चौधरी। उस दिन के बाद से मैं अनीश से कभी कांटेक्ट में नहीं रही। अब चाहे तो मेरे कॉल रिकॉर्ड्स भी देख सकते हैं सर। जब उसने रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने से मना कर दिया तो मैंने उससे बात करना बंद कर दी। आई नो वॉट आई वेंट थ्रू सर। 6 जून की रात को मैं मधु के साथ बाहर जाने वाली थी, तो मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि मैं जिम से डायरेक्ट चली जाऊंगी। सिर्फ मुझे अनीस की मौत से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। वो इंसान मेरी लाइफ में मैटर ही नहीं करता। एंड दिस इज द ट्रूथ सर। फिर भी झूठ नहीं बोलना चाहिए था सर। अगर आप सच जानना चाहते हैं ना तो नेहा धर्मराजन से पूछताछ कीजिए। वो अनीस के बारे में सब कुछ जानती है सर। एंड मुझे पूरा भरोसा है कि ये सब कुछ उसी ने कराया है। वो तो हम पता लगा ही लेंगे मैडम कि किसने क्या करवाया। काय तावड़े देख रहा है, इतना बड़ा घर, इतना बड़ा जोर देखा कि तू पहले कभी? महंगा हुआ साहब। महंगा तो होगा। आप कौन? आप कौन? आई एम भारत धर्मराजन। भारत धर्मराजन, देख रहा तावड़े, मतलब कितना वजन है रे नाम में। भारत धर्मराजन, मेरा भारत महान। नाम इनका भारत है लेकिन रहते ये दुबई में। भारत जी थोड़ा भारत में भी रहिए, फैमिली विमली पे ध्यान दीजिए। आप अपना काम बताइए। काम तो बता ही देंगे। आप एक काम करिए, वो नेहा मैडम को बुलाइए सर। नेहा, अरे आइए आइए मैडम, इतना चौंकिए मत। एक काम करते हैं, बैठ के बात करते हैं। क्या ना, बातचीत बहुत लंबी। बैठी बैठी बैठी, आप ही का घर है। आपको तो पता होगा ना हम लोग क्यों हैं इधर? जी नहीं, मुझे नहीं पता आप क्यों आए हैं और क्या पूछने आए हैं। आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप सीधे सीधे सवाल पूछे तो। ठीक है तावड़े, फिर सीधा सीधा पूछते हैं। तो सीधे सीधे बता दीजिए कि अनीश के साथ आपका अफेयर कब से था? आपने अनीश को क्यों मारा? और अगर आपने नहीं मारा तो किसने मारा? एक्सक्यूज मी, अफेयर? सर अनीश सिर्फ मेरा ट्रेनर था, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और जिस दिन उसका मर्डर हुआ था उस दिन मैं ऑफिस में ही थी। आप किसी से भी चेक कर सकते हैं। ऐसा है मैडम, ये ना हम लोगों का रोज का है। वो क्लिप, अरे नहीं नहीं नहीं, घबराने का नहीं, अनीश के फोन में ही है। सो प्लीज कोऑपरेट विद अस। पूछिए। आपका दूसरा बॉयफ्रेंड अब है हम लोगों की कस्टडी में ही है। वो उधर कबूल किया कि आपने और उसने मिलके कैसे अनीश का मर्डर प्लान किया। वो झूठ बोल रहा है। मैंने किसी का कोई मर्डर नहीं प्लान किया है। चलिए मान लेते हैं वो झूठ बोल रहे, तो आप हमें सच बता दीजिए। आप ये बता दीजिए कि आपके ऑफिस का पियोन हरिशंकर उन्हें क्यों जा रहा था, और वो भी अभय की आईडी लेकर। और आप रात को 11:15 बजे Cloud9 जिम के बाहर क्या करें? उस टाइम तो आपको ऑफिस में होना चाहिए था ना। ऐसा है मैडम, मालूम हमको सब कुछ है। देखिए सर, मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है। बाकी आप ऑफिसर हैं, क्रिमिनल को ढूंढना आपका काम है। तावड़े, तुम मेरे को एक बार पूछा था ना रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कैसे होता है? हाँ साहब, ऐसा होता है। थैंक यू मैडम, हम तो हमारा काम कर ही रहे। वैसे पोस्टमार्टम का क्या स्टेटस है तावड़े? चालू है साहब, शाम में मिलेगा रिपोर्ट। डीएनए रिपोर्ट आने के बाद में सब क्लियर हो जाएगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, हाँ? और भारत जी, मैं आशा करता हूं कि हम लोगों की अगली मुलाकात भारत में ही है। चले तावड़े? प्लीज आप।
मिस्टर भारत, कहीं जाने वाने का प्लान तो नहीं है ना? देखिए, अगर है तो कैंसिल कर दीजिए। वो क्या है ना, आपकी फैमिली को आपकी बहुत जरूरत पड़ने वाली। चल रे, चल। आई कांट बिलीव दिस। ट्रेनर के साथ अफेयर, वो भी दो मर्डर की प्लानिंग। हैव यू लॉस्ट इट? तुम्हारे कैरेक्टर पे मुझे शुरुआत से शक था, पर यह नहीं सोचा था कि तुम इतना गिर जाओगी। दिस इज अ ब्लडी फकिंग लिमिट। तुमने एक बार भी वैभव के बारे में सोचा? डू यू इवन रियलाइज तुम किस फैमिली से हो? नेहा, आई एम टॉकिंग टू यू। हाँ, था मेरा अफेयर ट्रेनर के साथ। हाँ, मैंने उसकी मर्डर की प्लानिंग भी की थी। क्या करती मैं? हाँ, क्या करती मैं भरत? वो रोज एवरी फकिंग डे मेरे घर पे आके पैसों के लिए ब्लैकमेल करता था। कहां से लाती मैं पैसा? बताओ, कहां से लाती मैं पैसा? तुम तो रह नहीं दो। कभी अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली है तुमने? सिर्फ पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता है भरत। कभी पूछा कि मैं, भाई बाप, हम सब कैसे जीते यहाँ पे? हमें किसी चीज की जरूरत है भी कि नहीं? भरत, नो, you were fucking living your life in Dubai. Yes, I slept with my trainer. I did. तुम तो ये मत कहना कि तुमने कभी कुछ नहीं किया। दूध के धुले हो तुम। I know exactly कि तुम दुबई में कहाँ बिजी रहते हो, किसके साथ बिजी रहते हो, कब कब बिजी रहते हो। You know what, Bharat? I have no regrets. No fucking regrets sleeping with my trainer or with any other man because I was not fucking running away from my responsibilities wherein you were. नहीं, मेरी मीटिंग कैंसिल कर दो। आई एम नॉट अवेलेबल।